सीटेट के पहले मॉक टेस्ट में आपका स्वागत है। और ये जो आपका पेपर होने वाला है इसके लिए जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। और अगर आपने मेरे सारे मॉक टेस्ट देख लिए तो मैं इसकी गारंटी देती हूँ आपके जो है सीटेट में 30 नंबर आएंगे। सीडीपी की मैं बात कर रही हूँ, और भी सारे सब्जेक्ट्स के मैं आपको कराने की कोशिश करूँगी। तो ठीक है, आप लोग मॉक टेस्ट में बने रहिए। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रारंभिक बाल्यावस्था इस अवधि की ओर संकेत करती है। तो अवधि पूछी है, जो प्रारंभिक बाल्यावस्था है इसकी अवधि क्या होती है। तो पूछा है 3 से 8 वर्ष होती है, 6 से 12 वर्ष होती है, जन्म से 5 वर्ष तक होती है, जन्म से 8 वर्ष तक होती है। तो देखिए 0 से 5 वर्ष की अगर हम बात करें तो इसको हम शैशवावस्था बोलते हैं। इसके अलावा बाल्यावस्था जो होती है उसको हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। एक तो प्रारंभिक बाल्यावस्था ये होती है, एक उत्तरा बाल्यावस्था होती है। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था के अंतर्गत 3 से 8 आयु वाले बच्चे आ जाते हैं। बाकी ये उत्तरा बाल्यावस्था की अवधि मानी जाती है। कुछ मनोवैज्ञानिक इसको मानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, विकास का सिरा पदाभिमुख जो दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस ओर आगे बढ़ता है। बोला है कि विकास का जो सिरा पदामुख जो दिशा सिद्धांत है ये किस ओर व्याख्या करता है। तो देखिए इसके नाम में ही आ जाता है शिरा पदाभिमुख, यानी कि सिर से पद, यानी सिर से लेके पैर की ओर जो है ये सिद्धांत जो है इसका विकास करता है। मतलब जो सिद्धांत है ये विकास की ओर अग्रसर करता है, यानी सर से पैर की ओर। यानी जो बालक का जो विकास है ये किस दिशा में होता है, तो सर से पैर की तरफ जो है बालक का विकास जो है ये होता है। बाकी ग्रामीण से शहर ये तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें विकास की बात बोली है। तो बालक का जो विकास है, पहले बालक क्या होता है, पहले अपने सर पर कंट्रोल पाना स्टार्ट करता है, यानी सर को उठाना सीखता है। उसके बाद वो जो है धीरे धीरे अपने जो है कंधों का फिर हाथों का यूज़ करके वो जो है उसका अपने जो शारीरिक विकास है उसको कंप्लीट करता है। अगला है, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। जो है यानी मानव का जो विकास है इसको जो है किन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है बोला गया है। तो देखिए मानव का जो विकास है ये 4 भागों में विभाजित होता है। एक होता है शारीरिक, एक होता है मानसिक जिसको हम संज्ञानात्मक कहते हैं, दूसरा होता है संवेगात्मक, और चौथा होता है हमारा सामाजिक। तो बालक का जो संपूर्ण मानव का जो विकास है ये 4 वर्गों में विभाजित होता है, शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। तो देखिए जो गतिक कौशल है, जैसे सूक्ष्म गतिक कौशल है और हमारा स्थूल गतिक कौशल होता है। तो स्थूल गतिक कौशल में हमारी कौन सी बड़ी मांसपेशियों का यूज होता है। सूक्ष्म गतिक कौशल में हम क्या करते हैं, छोटी मांसपेशियों का जो है वो यूज करते हैं। तो देखते हैं सूक्ष्म गतिक कौशल में कौन कौन से आ जाते हैं, लिखना है, चढ़ना है, फुदकना है या फिर दौड़ना है। दौड़ने की बात करते हैं तो इसमें हमारे पैरों की मसल्स का यूज होता है, घुटनों का और पूरी जो है पैर का होता है, यानी बड़ी मसल्स यहाँ पे काम कर रही हैं, यानी कि यहाँ पे स्थूल कौशल होगा, स्थूल गतिक कौशल होगा। फुदकने में भी क्या होता है, हमारे जो है पैरों का और बॉडी का जो यूज होता है ये होता है, तो यहाँ भी बड़ी मसल्स काम कर रही हैं, तो ये भी स्थूल गतिक कौशल होगा। चढ़ने में भी क्या होता है, जब हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो हमारे पैरों का, हमारे कमर, पीठ, पूरे बॉडी का जो है यूज़ होता है। तो यहाँ पे भी हमारा क्या होगा, ये स्थूल गतिक कौशल हो जाएगा। लेकिन लिखना क्या है, लिखने में हम अपनी उंगलियों का यूज़ करते हैं। लिखना हो गया और कढ़ाई बुनाई करना हो गया, है ना, और जो भी हम बारीक चीज़ें करते हैं, चावल बीनना हो गया, ये सारी चीज़ें जब हम करते हैं तो ये हमारी सूक्ष्म गतिक कौशल के अंतर्गत आ जाती है। यानी लिखना हमारा क्या होगा, सूक्ष्म गतिक कौशल हो जाएगा, जिसमें हमारी छोटी मांसपेशियों का यूज होता है। उनको हम फाइन मोटर स्किल कहते हैं, जिनको हम सूक्ष्म गतिक कौशल कहते हैं, जिसमें लिखना आ जाता है। अगला है, किशोर का जो अनुभव है, किशोर का अनुभव कर सकते हैं, यानी किशोर किस चीज़ का अनुभव कर सकते हैं। तो पहला दिया है हमारा, बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव, आत्मसिद्धि के भाव, जीवन के बारे में परितृप्ति, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। तो देखिए किशोर जो है ये क्या करते हैं, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का जो अनुभव है ये कर सकते हैं। बाकी आत्मसिद्धि का भाव और ये सारी चीज़ें तो उनमें बाद में आती हैं। अगला है हमारा, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से पूछा गया है किसका हिस्सा है।
तो जब हम अवधारणाओं की बात करते हैं तो बौद्धिक विकास है, शारीरिक विकास का है, सामाजिक विकास का है या फिर संवेगात्मक विकास का है। तो अवधारणाओं का जो विकास है ये मुख्य रूप से हमारा किस पे, ये हमारी बौद्धिक विकास पर ही जो है निर्भर करता है, उसी का हिस्सा है। जैसे हमारी बुद्धि में ही अवधारणाएं, थॉट्स का निर्माण होता है, तो हमारी बुद्धि में ही जितने थॉट्स आते हैं उसी के बारे में यहाँ बात की गई। जितनी भी अवधारणाएं हैं, जितने भी चिंतन है, हम अपनी जो है बुद्धि द्वारा ही करते हैं, तो ये बौद्धिक विकास का ही एक बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वास्थ्य शारीरिक विकास का महत्वपूर्ण जो है पूर्व आवश्यकता है। ये कथन क्या है? गलत हो सकता है क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। गलत है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों को जो है यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, मतलब टाइपिंग पूरी नहीं हुई है, पक्षों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता है। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, ये कथन सही है क्योंकि शारीरिक विकास क्या है, ये विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित होता है। अगला है हमारा, निम्न में से किसका मिलान उचित है? शारीरिक विकास वातावरण, यहाँ पे भी टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। सामाजिक विकास वातावरण, संज्ञानात्मक विकास परिपक्वता या संवेगात्मक विकास परिपक्वता। तो यहाँ सही मिलान की बात करते हैं तो शारीरिक विकास किससे प्रभावित होता है? वातावरण से। दूसरा है हमारा सामाजिक विकास वातावरण से, तो इसमें क्या होगा, संवेगात्मक जो विकास होता है ये परिपक्वता से संबंधित होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। अगला है मानव विकास है, तो मानव का जो विकास है ये क्या होता है? तो मानव का जो विकास है ये मात्रात्मक होता है या गुणात्मक होता है, कुछ सीमा तक अमापनीय होता है। तो जो मानव का विकास है गुणात्मक भी होता है और मात्रात्मक भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला है शैशवकाल की अवधि है, पूछा गया है कि शैशवकाल की अवधि क्या है? जन्म से पूर्व, जन्म से 2 वर्ष तक, जन्म से 3 वर्ष तक, 2 से 3 वर्ष तक, जन्म से 1 वर्ष तक। तो जो शैशवकाल की अवधि मानते हैं ये जन्म से 2 वर्ष तक मानते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिक जन्म से 5 वर्ष तक भी शैशवकाल को मानते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप में जोड़ता है? तो ये कौन सा हो जाएगा? विकास जो है अधिगम से स्वतंत्र है, अधिगम विकास के पीछे रहता है, अधिगम और विकास क्या है? समानार्थक पारिभाषिक शब्द हैं। चौथा है अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित है। तो इसका क्या हो जाएगा? अधिगम और विकास जो है एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित होते हैं। अगला है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परिवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? 11 से 18 वर्ष, 18 से 24, जन्म से 6 वर्ष या फिर 6 से 11 वर्ष। तो जब हम आयु समूह में परिवर्ती बाल्यावस्था की श्रेणी की बात करते हैं तो इसमें 6 से 11 साल की जो अवधि है ये आ जाता है। अगला है हमारा संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्पित होता है? तो इसके ऑप्शंस पढ़ते हैं। संज्ञानात्मक विकास जो है ये जितना संभव हो उतनी प्रवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना। दूसरा है हमारा उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती हैं। तीसरा एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। चौथा है सहयोगात्मक की अपेक्षा व्यक्तिगत गतिविधियों पर अधिक जो है ध्यान केंद्रित करना। तो देखिए संज्ञानात्मक विकास जो है ये किसके द्वारा समर्पित होता है? तो ये एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना, इससे ये संबंधित होता है। अगला है हमारा निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है? तो कौन सा नहीं है? सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना, पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना सीखना। तो जब हम बात करते हैं इसकी विकासात्मक कार्यों में उत्तर बाल्यावस्था की, तो ये किस में हो जाएगा? ये हमारा पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करने से है। अगला है मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो किसमें है? तो बात की है यही, देखिए अभी ऊपर भी क्वेश्चन दूसरी तरह से घुमा के पूछा गया था,
ये क्वेश्चन यहाँ भी आ गया है। तो मानव विकास को जो है शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और ये 4 प्रकार के मैंने आपको बताया था, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए घुमा के दिया है तो मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक हो जाएगा। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण कौन सा है? तो देखिए ये भी घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है, किस तरीके से पूछा जाएगा। यहाँ पे लिखनी हो गया, चढ़ना है, फुदकना, 3 ऑप्शन वही है, थर्ड में पहले में कुछ चेंज कर दिया, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ये जो चैप्टर है हमारा विकास से संबंधित, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। अगला है, किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं। पहला है बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर और भाव का, आत्मसिद्धि के भाव का, जीवन के बारे में परितृप्ति का, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। तो ये क्या होते हैं, जो हमारे किशोर होते हैं ये क्या करते हैं, ये जो है दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार, इससे क्या करते हैं, ये इसके प्रति अनुभव कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन है ये कई बार जो है देखिए यहाँ पे रिपीटेड इसीलिए है इस पीडीएफ में, क्योंकि कई बार यही क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड है, इसलिए मैं आपको ये वाले सारे क्वेश्चन दिखा दे रही हूँ, लेकिन मैं दोबारा आपको कराऊंगी नहीं, यही क्वेश्चन सारे रिपीट हुए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन इसी प्रकार से बनते हैं। और बाकी का देखिए मॉक टेस्ट जो मैं आपको कराऊंगी, ये चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट कराऊंगी। ये अगर आपने सारे मॉक टेस्ट देख लिए तो आपके जो भी चैप्टर से रिलेटेड मॉक हैं ये आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और अगर चैप्टर से रिलेटेड जो भी आपका टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस आएंगे वो आपसे गलत नहीं होंगे। तो ठीक है, वीडियो पसंद आए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।